अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसा होना आम बात है कि पति ज्यादा कमाता है और पत्नी कम कमाती है। अब पत्नी नहीं भी कमाती है, वो घर की देखभाल करती है, तो भी वो पति की कमाई का, उसकी दी हुई सुविधाओं का अपनी समझ के अनुसार पूरी आज़ादी के साथ इस्तेमाल करती है। अब अगर पत्नी ज़्यादा कमाए तो भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब पत्नी ज़्यादा कमाती है तो वास्तव में क्या होता है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी माई मनी योर मनी में। उम्र जो भी हो, लेकिन सुधा जी दिल से एकदम युवा है, इसीलिए वो युवाओं के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि वो अपनी पर्सनल समस्याएं, पर्सनल बातें भी उनके साथ शेयर करते हैं। अशोक और अनीता कंप्यूटर साइंस में उनके पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के स्टूडेंट्स थे। वो बहुत ही होशियार थे दोनों, इसीलिए सुधा जी उन्हें बहुत पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों सुधा जी से मिलने आए और टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की इच्छा व्यक्त की। सुधा जी ने तुरंत कहा, वैसे तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत हाई सैलरी जॉब मिलेगी जो किसी कॉलेज में तुम्हें नहीं मिलेगी, और अगर दिल से तुम्हारे अंदर पढ़ाने की इच्छा है तो चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हें वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो टीचिंग से तुम्हें मिलेगी। दोनों ने टीचिंग को प्रोफेशन चुना, दोनों ने विवाह कर लिया। वक्त बीतता गया, उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। दोनों 2 बेडरूम के एक किराए के घर में रहते थे। अशोक की विधवा माँ भी साथ में रहती थी। अशोक ने एक स्कूटर खरीद लिया। दूर से वो एक छोटा सुखी परिवार नजर आते थे। अनीता अब सुधा जी की कोलीग थी। एक दिन वो सुधा जी को कॉलेज में मिली, पर वो बहुत ही परेशान और चिंतित दिख रही थी। उसने कहा, मैडम मेरा मकान मालिक मकान खाली करने को कह रहा है। किराए के मकान की यही दिक्कत है। अपना मकान होता तो अच्छा होता। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे प्ले स्कूल में डालना पड़ेगा। मेरे काम की वजह से मैं उसे छोड़ने नहीं जा सकती। मेरी सासू माँ को आर्थराइटिस है, एक काम वाली बाई भी रखनी पड़ेगी। पैसों की कितनी ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। अशोक कहता है वो टीचिंग में ही खुश है। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है कौन कितना कमाता है, एक को तो ज़्यादा कमाना ही पड़ेगा। अशोक बहुत ही सपोर्टिव और अच्छा हस्बैंड है। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। मैडम मैंने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या मैं वहाँ आपका रेफरेंस दे सकती हूँ? सुधा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल दे सकती हो। नौकरी मिलने के बाद तुरंत ही अनीता ने सुधा जी को फ़ोन करके धन्यवाद दिया। नौकरी लगने के 3 साल बाद ही अनीता के नए घर में गृह प्रवेश का सुधा जी के ईमेल पर इनविटेशन आया। सुधा जी वहां पहुंची तो देखा कि वो 3 बेडरूम का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मकान था। अनीता बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। वो बोली, मैडम ये घर मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरे घर से अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता। एक एक पैसा बचाकर मैंने ये घर खरीदा है। सुधा जी ने पूछा, और तुम्हारी नौकरी कैसी है? वो बोली, बहुत अच्छी है, बस ज्यादा काम करना पड़ता है, पर मुझे मजा आता है। मेरे अंडर में 5 लोग काम करते हैं। मुझे 2 बार 3-3 महीने के लिए यूएस से भेजा जा चुका है। सुधा जी ने पूछा, इतने छोटे बच्चे के साथ तुम कैसे मैनेज करती हो? मेरी सासू माँ और मेरी काम वाली बाई सब मैनेज करते हैं। अशोक भी सुपरवाइज करते हैं। वैसे मेरी काम वाली बाई ना बहुत अच्छी है। एक बार सुधा जी ने अनीता को ओपल एस्ट्रा कार में देखा और साथ में थी उसकी बहुत अच्छी काम वाली बाई जो बहुत अच्छे कपड़े पहने थी, जो उसकी 5 साल की बेटी का हाथ पकड़े हुए थी। अनीता भी बहुत अलग नजर आ रही थी। उसने बहुत कीमती साड़ी पहनी थी, हाथ में ढेर सारी सोने की चूड़ियां और कान में हीरे के टॉप्स पहन रखे थे, पर उसके चेहरे पर अहंकार साफ नजर आ रहा था। अनीता उत्साहित होकर बोली, मैडम मेरी कंपनी ने मुझे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर्स दिए, जिसके कुछ हिस्से को बेचकर ही मैंने ये कार खरीद ली। मैं अपने परिवार को अपनी काम वाली बाई के साथ सिंगापुर छुट्टियों पर ले गई थी। मैंने अशोक से कहा है अगली बार मैं जब यूएस जाऊं तो वो और बेटी भी मेरे साथ चले। आखिर कंपनी आश्रितों का भी पेमेंट करती है। बड़ी बात है ना? सुधा जी ने कहा, हाँ बड़ी बात तो है, पर कुछ मिसिंग है। अशोक कहाँ है? ये सुनते ही अनीता बड़े रूखे अंदाज में बोली, मैडम वो अभी भी कॉलेज में वही पुरानी चीजें पढ़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसका प्रमोशन हुआ, बस 500 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ी है। उसे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है, वो तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है, पर वो मेरी नहीं सुनेगा।
आप उससे बात करिए ना। सुधा जी ने कहा, वो समझदार है और वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है। ये जवाब अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन टीचर्स वर्कशॉप में उनकी मुलाकात अशोक से हुई। उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपनी पर्सनल समस्या के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप हमें और अनीता दोनों को जानती हैं। मैं अपनी शादी से बहुत दुखी हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। सुधा जी ने कहा, अशोक नासमझ मत बनो, पति पत्नी की सोच में अंतर होना आम बात है। अशोक ने कहा, लेकिन मैडम अनीता को लगता है उसकी नौकरी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। वो हर बात में मुझसे बॉस की तरह बात करती है। मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी कार। अब वो मेरी माँ की भी इज्जत नहीं करती। सुधा जी के मुंह से निकल गया, क्यों? अशोक ने कहा, क्योंकि अब उसकी बाई उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे लगता है कि जो मैं साल भर में कमाता हूँ वो कुछ शेयर्स बेचकर ही कमा सकती है। वो हर समय जताती रहती है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है। ऐसी पत्नी के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? सुधा जी ने कहा, अशोक तुम खुद को अपनी पत्नी की जगह रखकर सोचो, क्या तब कोई समस्या नहीं होती? तुम्हारी पत्नी तुमसे ज़्यादा कमा रही है, कहीं इस बात से तुम्हारे अहम को चोट तो नहीं पहुँच रही है? हो सकता है मैडम, लेकिन मैं अगर अपने पैसे पर इतना ज़्यादा घमंड करता, उसे नीचा दिखाता, तो उसे भी बुरा लगता। पति पत्नी के बीच ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी की इज्जत इस बात से हो कि वो ज़्यादा कमा रहा है। अब वो मेरे सपोर्ट को कोई महत्व नहीं देती। मुझे लगता है कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वो लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है। पैसा तो धीरे धीरे ही आना चाहिए। सुधा जी अच्छी तरह समझ रही थी कि पैसा वो दोधारी तलवार है जो फल भी काट सकता है और इंसानों को भी काट सकता है। अगर पैसा कमाना जरूरी है तो पैसे का सही इस्तेमाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर अनीता समझदार होती तो वो मैं की जगह हम का इस्तेमाल करती, अपने पति के सहयोग की इज्जत करती। वो कहती कि ये घर मैंने अपने पति के सहयोग से बनाया है। लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि कमाने वाले की ज्यादा इज्जत होती है और वो बात बात पर अपना रौब दिखाता ही है। तो जैसे अगर पति ज्यादा कमा रहा है और घर पर सहयोग देने वाली पत्नी को वो इज्जत देता है, सम्मान देता है, तो वो अच्छा पति कहलाता है। उसी तरह अगर पत्नी ज्यादा कमा रही है और वो सहयोग देने वाले पति की इज्जत करती है, सम्मान करती है, तभी वो अच्छी पत्नी कहलाती है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।